हरे कृष्णा। तीसरे सत्र में श्रील प्रभुपाद लीलामृत के आप सभी का स्वागत है। और पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था कि श्रील प्रभुपाद जी झांसी में अपना लीग ऑफ डिवोटीज बंद करके वापस मथुरा आए। मथुरा में रहने लगे केशव जी गौड़िया मठ। वहाँ पर एक मैगजीन का संपादक बने, एडिटर। और उसके अलावा दिल्ली से भी भक्ति सारंग महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, उन्होंने भी प्रभुपाद से प्रार्थना किया कि आप कृपया हमारे सज्जन तोषणी के लिए भी आप संपादक का कार्य कीजिए, एडिटर का काम कीजिए। तो प्रभुपाद जी दिल्ली भी गए, भक्ति सारंग महाराज के मठ में रहने लगे और वहाँ देखा कि कई सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, महाराज जी के शिष्य लोग। तो वो लोग आनाकानी करते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के। सेवाएं ठीक से नहीं होती थी, बाहर जाते नहीं थे प्रचार के लिए, या कोई अगर गेस्ट आते थे मंदिर में तो उनका स्वागत ठीक से नहीं हो पाती थी। तो ये सब चीज़ों के साथ प्रभुपाद जी को भी रहना पड़ता था और वरिष्ठ भक्त से कैसे संबंध करना चाहिए वो भी ठीक से जानते नहीं थे। फिर भी प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए उन स्थितियों में रह करके वो सज्जन तोषणी का संपादन किए। उनके पास टाइपराइटर भी नहीं था और कपड़े भी नहीं थे ढंग के। बोले अगर मैं किसी से मिलने जाता हूँ या कुछ डोनेशन मांगने जाता हूँ तो कुछ ढंग के कपड़े भी हों। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी पूर्ण वानप्रस्थ आश्रम में थे, बहुत सीधा साधा जीवन बिता रहे थे। तो पहला सज्जन तोषणी प्रभुपाद जी ने बड़े मुश्किल से समय से प्रिंट किया था और महाराज को भेजा। महाराज शायद बंगाल में कहीं पे थे, तो चिट्ठी के माध्यम से ही संपर्क होती थी। तो उसके बाद भी महाराज डायरेक्टली चिट्ठी नहीं लिखते थे। महाराज के जो शिष्य थे, उनके सेक्रेटरी, वो चिट्ठी लिख के भेजते थे प्रभुपाद जी को। तो इसमें थोड़ा सा तो यानी प्रभुपाद जी को दिक्कत होती थी, क्योंकि कोई हमसे छोटा है, वो हमें बता रहा है कि ये आप बदलिए, ये सही नहीं किया आपने, यहाँ पर जो आपने किया है उसको दूसरे तरीके से डिज़ाइन करना है। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं सहन किए उस सबको। और प्रभुपाद जी का विचार बड़ा था हमेशा। प्रभुपाद बोलते थे अगर शिकार करना है तो गैंडे का शिकार करो, छोटे मोटे शिकार करने, कुत्ते बिल्ली का शिकार करने से फायदा नहीं है। गैंडे के शिकार करने में क्या फायदा है? अगर शिकार सही, मतलब अगर हम मार पाए गैंडे को तो नाम तो रोशन होगा कि गैंडे का शिकार किया। और अगर नहीं भी मार पाए तो लोग बोले कम से कम अरे गैंडा मारना इतना आसान नहीं है, कम से कम शिकार तो निकला था गैंडा का। तो प्रभुपाद जी का ये विचारधारा था। तो इसी प्रकार से सज्जन तोषणी के लिए भी प्रभुपाद जी चाहते थे कि बड़े स्केल पे, और प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितामृत अनुवाद करने का भी इच्छा था। तो भक्ति सारंग महाराज से काफ़ी सारा चर्चा करने लगे कि हम दूर दूर जाके लोगों से कलेक्शन करें, और मेरा एक किताब है चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कर रहा हूँ, उसको आप छपवाइए। और इस सज्जन तोषणी का 5000 ना करके 10,000 कॉपीज छपवाएं, प्रतियाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकें। और मेरे को और फंड्स की आवश्यकता है मुझे। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी के और भी जो इच्छाएं थी कि भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम गुरु भाई लोग विदेश जाके भी प्रचार करें, तो कुछ किताबों को विदेश भेजेंगे, उसके बाद अगर हो पाए तो मैं विदेश भी जाने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से ये सब चिट्ठी में लिख के भक्ति सारंग महाराज से डिस्कस करते थे। लेकिन भक्ति सारंग महाराज का इतना अनुभव नहीं था और ना ही इतना बड़े स्तर पर कार्य करना चाहते थे। उनके और भी कार्य थे, वो भारत में ही प्रचार कर रहे थे और लोकल उनके मठ को संभालने वाले भी कोई ढंग का था नहीं। तो प्रभुपाद जी आधा काम तो संपादन का करते थे और आधा काम मठ को चलाना, मठ को मैनेज करना भी। तो ये इस सब सिलसिले में काफ़ी सारी चर्चाएं होती थी कि ऐसे हो रहा है आपके मठ में, वैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अंत में भक्ति सारंग महाराज इतना नहीं कर पाते थे, तो उनके सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखा कि आप कृपा करके, मतलब अच्छे तरीके से लिखा कि आप कृपया करके कहीं और रहने का कष्ट कीजिए, और यहाँ पर आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। आप कहीं और, या तो केशव महाराज के मठ में जाके ये सब उन्हें सुझाव दीजिए, या तो फिर आप अपना नया एक गौड़िया मठ स्थापित कीजिए और आपके जो अरमान हैं, सपने हैं, वहाँ पर आप उनको पूर्ण कीजिए। तो प्रभुपाद जी को इस प्रकार के परिस्थितियों में रहना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ठीक है, हम अपना अलग से ही कुछ करना चालू करते हैं, उसी में हमारा
भला होगा। तो दिल्ली में प्रभुपाद जी का बेटा वृंदावन वो आके कुछ महीने रहा प्रभुपाद जी के साथ, इस उम्मीद से कि मैं अपने पिताजी को वापस घर में ले जाऊं, वापस दोबारा बिजनेस की ओर उनके मन को आकर्षित करूं, क्योंकि कई सारे कार्य पूर्ण नहीं हुए घर पे, अभी भी बच्चों की शादी नहीं हुई है, खर्चे हैं, घर चलाना है। लेकिन प्रभुपाद जी माने नहीं, अपने बेटे को प्रचार किए कि तुम भगवान के सेवा में लग जाओ, संसार तो मैं करके देखा कुछ होता नहीं है संसार में, इसलिए तुम मेहनत करना चाहते हो तो भगवान के लिए मेहनत करो। लेकिन प्रभुपाद का बेटा भी उस समय छोटे ही था, जवान था, उनको भक्ति के बारे में पूर्ण इच्छा हुआ नहीं। तो फिर वापस प्रभुपाद जी केशव मठ आ गए मथुरा में, नहीं सॉरी केशव मठ नहीं आए, प्रभुपाद जी दिल्ली में ही अलग से प्रचार करना शुरू किए, इंडिपेंडेंटली प्रचार शुरू कर दिए और कुछ लोगों से, जानकारों से मिलने लगे, उनसे मदद मांगने लगे अपने ग्रंथों को छापने के लिए, और प्रचार भी करने लगे भगवद गीता का, श्रीमद् भागवत का। 5 दिन किसी के घर में रुके, एक हफ्ता किसी और के घर में रुके, कोई मंदिर में रुके, कहीं कहीं ढूंढ ढूंढ के, और प्रचार करते रहे। प्रभुपाद जी बहुत ही एम्बिशियस थे, बड़े विचार के थे, तो प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथों को अनुवाद करने के लिए एक लिस्ट बनाया। भगवद गीता का अनुवाद करना है, श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना है, चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करना है, इसके लिए इतने लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए इतनी लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे करके कलेक्शन करने प्रयास करते थे प्रभुपाद जी, लेकिन बहुत ही कम लोग जो हैं इन कार्यों में मदद करते थे। एक बार आनंदमयी माँ, जो बहुत ही फेमस थी उस टाइम पूरे देश विदेश में, उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा था, तो प्रभुपाद जी उस प्रोग्राम में गए और अपने चैतन्य चरितामृत से अंग्रेजी भाषा में कुछ पढ़ के सुनाया। आनंदमयी माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने प्रभुपाद जी को 50 रुपये का दान दिया और बोली कि आप, एक और साधु हैं, वो अस्पताल में हैं अभी, आप अगर उनके पास भी जाएंगे वो भी आपके कथा सुन के बहुत प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी उन साधु के मिलने भी गए थे हॉस्पिटल में और उनको भी कुछ कथा सुनाए। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी जूझ रहे हैं, अभी जूझ रहे हैं। इस्कॉन का कोई स्थापना नहीं हुआ है, गौड़िया मठ में भी स्थान नहीं मिल रहा है, झांसी में प्रयास किया, वहां पे भी कुछ हुआ नहीं, बिजनेस का जीवन तो त्याग के आ चुके हैं। अब प्रभुपाद जी जहां जो मिल जाए वहां वो प्रयास कर रहे हैं कि मेरे किताब छापने के लिए कुछ धन लक्ष्मी इकट्ठा कर पाऊं। और ये प्रभुपाद जी का पर्सनल एम्बिशन नहीं था, ये एक आदेश था प्रभुपाद के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। तो उस आदेश को पूर्ण करने के लिए विनम्र बन करके जगह जगह भटक भटक के लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं प्रभुपाद जी। एक बार बिरला मंदिर से भी संपर्क किए, दिल्ली में जो बड़ा बिरला मंदिर है, तो उनसे बोले कि आपका मंदिर तो है, मैं उसमें आपका सहयोग करना चाहता हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, और अगर अच्छे से हो तो फिर मैं आगे आपके तरफ से ही विदेश चला जाऊंगा और विदेश में प्रचार करूंगा, आप मुझे सहायता कीजिए। तो बिरला मंदिर ने पूरा तो हाँ नहीं बोला, लेकिन उनको रहने के लिए कमरा दिया और उनके जितना वो मदद कर सकते थे उतना मदद करने का उन्होंने वचन दिया कि हम मदद करेंगे आपको। फिर 1956 में कुछ डोनेशंस मिलने पर प्रभुपाद जी दोबारा बैक टू गॉडेड अपने जो मैगजीन थी उसको दोबारा छापना शुरू किया। और एक जैन कुमार जैन करके एक प्रिंटर थे दिल्ली में, उनके माध्यम से इन बैक टू गॉडेड्स को छापते थे प्रभुपाद जी। तो फिर से प्रभुपाद जी लेखन कार्य में लग गए, खुद ही सारा संपादन करना, खुद ही लेखन कार्य करना, शोधन करना और उसका डिज़ाइन बनवाना, उसको प्रिंटर के पास ले जाना, पेपर खरीद के लाना, प्रिंटिंग के बाद उन सबको उठा के बाइंडर्स के पास ले जाना, बाइंडिंग कराना, बाइंडिंग के बाद फिर उनको प्रचार भी करना, उनको बेचना, एक एक जाके लोगों को मिलना सड़क पे, उनसे चर्चा करके उनको एक एक बैक टू गॉडेड बेचना। शायद 25 पैसे का था या बहुत कम कीमत का था, लेकिन प्रभुपाद इस प्रकार से, नहीं सॉरी 6 पैसे, प्रभुपाद जी एक बैक टू गॉडेड मैगजीन 6 पैसे में बेच रहे थे, फिर भी लोग ले नहीं पाते थे, लेते नहीं थे। तो
बहुत कष्ट, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा प्रभुपाद जी को, बहुत विनम्रता से कार्य करना पड़ा। और एक महीने में 2 बार मैगजीन छापते थे। महीने में 1 बार मैगजीन छापना भी बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए सारा इकट्ठा करना और तैयार करना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी केवल 4 पेज या 6 पेज का मैगजीन होते थे, छोटा सा, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें आर्टिकल्स लिखते थे, प्रचार करते थे, और जहाँ जरूरी है वहाँ फ़ोटो भी लगाते थे, और उसको बांटना भी पड़ता था। दिल्ली के सड़कों पे घूम घूम के बांटना पड़ता था। तो इस दौरान प्रभुपाद जी फिर वृंदावन को शिफ्ट किए, वृंदावन में आके रहने लगे, वंशी गोपाल मंदिर। महीने का 5 रुपये का किराया देके प्रभुपाद जी को एक अच्छा कमरा मिला प्रथम मंजिल पर, और रोज मंदिरों में दर्शन करते थे प्रभुपाद जी। अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का, आदेशों का स्मरण करते थे, और उसके अनुसार ग्रंथों को लिखते थे। ग्रंथ नहीं, मतलब बैक टू गॉडेड, भगवत दर्शन पत्रिका के लिए लेखन कार्य कर रहे थे। और बार बार दिल्ली भी जाना पड़ता था। वृंदावन में रहकर लेखन कार्य करते थे, शोधन कार्य, उसके बाद फिर ट्रेन से दिल्ली जाते थे, कुमार जैन के पास कुछ दिन दिल्ली में रहते थे, जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ फिर वापस वृंदावन आते थे। तो इस प्रकार महीने में 2 बार मैगजीन छपती थी, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था, और 6 महीने तक करते रहे, यानी 12 संस्करण निकाले प्रभुपाद जी ने। 1956 में 6 महीने तक 12 संस्करण प्रभुपाद जी ने छापे बैक टू गॉडेड का। लेकिन उसके बाद पैसे खत्म हो गए, दान आना बंद हो गया, और प्रभुपाद जी पैसे चुका नहीं पा रहे थे। तो जैन प्रिंटर ने भी मना कर दिया कि स्वामी जी आप क्यों करते हैं, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, आप क्यों करते हैं ये। तो बोले नहीं, ये मेरे गुरु जी का आदेश है, मुझे करना पड़ेगा। तो एक समय बाद जैन जी ने बोला देखो पैसा नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊंगा, फ्री सेवा तो मैं कर नहीं सकता, मेरा नुकसान पे। तो फिर से वो बैक टू गॉडेड छपना बंद हो गया। उसके बाद प्रभाकर मिश्र जो पहले शिष्य थे प्रभुपाद जी के, वो मुंबई में एक अच्छे संस्था में उनको प्रिंसिपल का रोल मिला हुआ था, स्कूल में, कोई कॉलेज में, जिसका नाम था भारतीय विद्या भवन। तो प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखे कि मैं यहाँ पे अच्छे पद पे हूँ, तो अगर आप आएंगे मैं आपको सुविधा दे सकता हूँ, रहने ठहरने का, और भी कोई सुविधा हो तो मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी गए मुंबई, और उस संस्था के एक्चुअली यूपी के गवर्नर ही थे जिन्होंने वो संस्था चालू किया था। तो उनसे बात करके वो बोले कि ठीक है, हम आपको यहाँ पर प्रोफेसर बनाते हैं, भगवत गीता का प्रोफेसर, आप इस कॉलेज में रहकर भगवत गीता पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो प्रभुपाद जी पढ़ाने भी लगे, बच्चों को भगवत गीता के शुद्ध ज्ञान देने लगे, लेकिन एक सीमा तक ही ज्ञान दे पाते थे, सीमित, और बच्चे जबरदस्ती है उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे। तो प्रभुपाद जी को लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम नहीं है ये, मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो जानना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं जानने का। तो वापस वृंदावन आए, मुंबई से वापस। मुंबई में और भी लोगों से मिले, प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन फिर एक संस्था में बंद होने के कारण उनके कई सीमाएं बंद हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी ने विचार किया कि इसका कोई लाभ नहीं है, मैं वापस वृंदावन आऊँगा, और मैं किसी और के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्वतंत्र होकर ही भक्ति सिद्धांत महाराज जो चाहते थे उन्हीं के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं किसी और संस्था या किसी और मंदिर या किसी और व्यक्ति के अंडर में काम करूँगा तो उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज के हिसाब से काम करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कानपुर गए, और वहाँ पर 2 महीना प्रचार किया। कानपुर में कुछ प्रभावशाली लोगों से मिले, प्रचार किए, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर से मुंबई चले, प्रभुपाद जी फिर से मुंबई गए, आचार्य प्रभाकर के साथ रहने लगे, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर का काम नहीं किया, वे अपना इंडिपेंडेंट लोगों से मिलना, उनको प्रचार करना, वो सब किए। बहुत लोगों को चिट्ठी लिखा मुंबई में, बहुत लोगों से बातें की, लेकिन किसी से ज़्यादा कुछ खास मदद प्राप्त नहीं हुई। उन्हें पता चला कि एक महिला है सुमति मुरार जी, जो गौड़िया मठ में काफ़ी मदद करती हैं। तो सुमति मुरार जी से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन डायरेक्टली सुमति मुरार जी से नहीं मिल पाए। उनके नीचे कोई
अधिकारी से मिल पाए और उनको थोड़ा सा प्रभावित करके उन अधिकारी ने बोला ठीक है, मैं आपको दुनिया में कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं आपको 50% का छूट दे सकता हूँ, हमारे जो जहाज जाते हैं उसमें 50% तक का छूट मैं दिला दूंगा आपको। तो प्रभुपाद जी इस बात से उत्साहित हुए और फिर अपने पासपोर्ट का काम शुरू किया, अपना पासपोर्ट बनवाने का काम शुरू किया। लेकिन उसमें भी बहुत साथ साथ में प्रचार करना और दान इकट्ठा करना ताकि किताब छाप सकें, वो सब उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। बहुत प्रयास किए, मेहनत की, मुंबई में ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रभुपाद जी अपने रोज के खर्चों का भी डायरी रखते थे, छोटा नोटबुक रखते थे और उसमें रोज 25 पैसे इसके खर्च हुए, 4 पैसे इसके खर्च हुए, 2 पैसे इसके खर्च हुए, इतना 1 रुपये का दान आया। इस प्रकार से सब कुछ प्रभुपाद जी लिख के रखते थे। आज भी वो सब कागजें हैं इस्कॉन के पास और वो आप भक्तिवेदांता फोलियो है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये सारे प्रभुपाद जी के डायरी जो नोट्स थे वो सब आज भी प्राप्त हैं। फिर वापस वृंदावन आए और वृंदावन में रहते हुए एक बहुत ही मशहूर भजन प्रभुपाद जी ने जो लिखा, वृंदावनी भजन, ये कविता है जो जिसके बारे में मैंने सीरीज में बताया भी है। तो उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2 सीरीज में मैंने इस पे 2 चर्चाएं की हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। वृंदावनी भजन ये बंगाली भजन है, प्रभुपाद जी ने लिखा है और ये वृंदावन में लिखा था 1962 शायद 61 या 62 में। तो उसमें प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही लिख दिया है कि हे कृष्ण, आपने मुझे इस संसार का असली रूप दिखा दिया है। कोई किसी का नहीं होता है। जब तक जेब में पैसे हैं तब तक परिवार, स्वजन, बंधु बांधव सब हैं। जिस दिन पैसे नहीं है जेब में उस दिन कोई नहीं पूछेगा। और मैं वृंदावन में बैठ के हंस रहा हूँ, मैं दुखी हूँ लेकिन फिर भी हंस रहा हूँ कि ये किस प्रकार का विचित्र जगत है। हम सब इस समुद्र में बुलबुले के समान हैं। जब समुद्र में लहर उफनता है तो बुलबुले पैदा होते हैं और जब लहर टकरा जाता है छोर से, कुछ समय बाद वो सारे बुलबुले बुझ भी जाते हैं और टूट जाते हैं। उसी प्रकार से हम जन्म लेते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और मर जाते हैं। न जाने कितने करोड़ जन्मों से हम इसी प्रकार से भटक रहे हैं। फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं उस पोएम के माध्यम से, तो आप बाद में उसको भी देख सकते हैं। तो थोड़े से प्रभुपाद जी को डोनेशंस प्राप्त हुए तो फिर से 1000 बैक टू गॉडेड अक्टूबर 19 क्या था 1960 से पहले 1958 या 59 की बात है। उस अक्टूबर में प्रभुपाद जी ने फिर से अक्टूबर और नवंबर 2 महीने 2 संस्करण छापे बैक टू गॉडेड के, 1000 प्रतियां। और उसमें प्रभुपाद जी ने एक फेमस कहानी लिखी है। प्रभुपाद जी का ये कहानी था लिक्विड ब्यूटी, तरल सौंदर्य। तो शायद सुना होगा आप लोगों ने। एक बहुत सुंदर स्त्री कहीं सड़क से जा रही थी तो एक पुरुष ने उनको देखा और उनसे आकर्षित होकर बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो स्त्री बहुत बुद्धिमान थी, उनका तेज बुद्धि था, तो उन्होंने उनको तुरंत बोला ठीक है, तुम 2 हफ्ते बाद आना, मेरा ये पता है, यहाँ पे आना, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो 2 हफ्ते बाद वो व्यक्ति वहाँ उसके पता पे पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ उस घर में एक बहुत ही पतली सी और बदसूरत सी औरत रह रही है। तो बोलता है क्या ये उसी सुंदरी का घर है, क्या वो सुंदरी है यहाँ पे? तो वो बदसूरत औरत बोलती है हाँ मैं ही हूँ वो सुंदरी औरत, आओ मैं तुमसे शादी करूँगी। वो बोलता नहीं नहीं, मैं उस सुंदरी से शादी करूँगा, तुम तो कुलसित हो, तुमसे थोड़ी करना है। बोले हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैंने अपने सुंदरता को शरीर से अलग कर दिया है, आपके लिए अपने सुंदरता को अलग से रखा है, आइए दर्शन कीजिए मेरे सुंदरता का। तो एक कमरे में ले जाके उसमें 2 बर्तन हैं, एक में उल्टी है एक में
मलमूत्र है। तो उस लड़की ने क्या किया था, दवाइयाँ खाए थे जिससे ये सारा लूज मोशन लग जाए और उल्टियाँ हों, और उनका शरीर जो है किशमिश की तरह सूख गया था। तो इस घटना के माध्यम से या इस कहानी के माध्यम से शिक्षा दे रही हैं कि तुम जो सौंदर्य को देख के आकर्षित हो रहे हो, मोहित हो रहे हो, ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये मलमूत्र ही है। ये जो शरीर है ये मलमूत्र से बना हुआ है, या हड्डी, त्वचा, खून, मांस, ये सब चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन बाहर से एक सुंदर त्वचा है, केवल 1 सेंटीमीटर का या कुछ इंचेस का, आधे इंच का एक परत है, जिसको देख के हम इतने मोहित या आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार की कहानी बैक टू गॉडेड में लिखे थे। उसी दौरान फिर से सपने आने लगे प्रभुपाद जी को। अब ये तीसरे बार है कि उनके गुरु महाराज उनको बुला रहे हैं, संन्यास लीजिए, प्रचार कीजिए। तो इस बार प्रभुपाद जी ने गंभीरता से लिया और तीर्थ महाराज को चिट्ठी लिखे, जिनका नाम पहले था कुंज विहारी बाबू, उनका बाद में फिर संन्यास के बाद तीर्थ महाराज बन गए। उनको चिट्ठी लिखे कि आप मुझे संन्यास दीजिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तो तीर्थ महाराज ने बोला, पहले आप हमारे गौड़ीय मठ में रहिए, हमारे गौड़ीय मठ का सेवा कीजिए, और हम आपके देखेंगे कुछ समय बाद आपको अगर ज़रूरी हो तो संन्यास भी देंगे, और अगर आप अच्छे से प्रचार कर पाते हैं तो आपको विदेश भी भेज सकते हैं। लेकिन वो सब बाद में है, पहले आप आके हमारे मठ में रहिए। तो प्रभुपाद जी को लगा ये फिर वही कहानी है, किसी और के मठ में रहना। और तो ये अहंकार नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो चाहते थे, बाकी लोग तो कर नहीं पा रहे थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद चाह रहे थे कि सब आपस में मिल बांट के प्रचार को बढ़ाएं, लेकिन सब गुरु भाई लोग लड़ रहे थे आपस में और उस मिशन को तोड़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने विचार किया कि अगर ऐसे संगति में रहना पड़े तो मैं तो प्रभावित हो जाऊंगा, और जो शुद्ध संदेश है, भक्ति सिद्धांत महाराज की जो शुद्ध इच्छा है, उसके अनुसार काम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर केशव महाराज को चिट्ठी लिखे, जो मथुरा में थे, कि इस प्रकार से सब संन्यास लेने के लिए बार बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोल रहे मेरे को, तो आप मुझे क्या करना चाहिए। तो केशव महाराज ने उनको उत्साहित किया कि आपको तुरंत संन्यास लेना चाहिए, बिना संन्यास लिए आप भारत में प्रचार नहीं कर सकते हो, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। एक गृहस्थ की बात, दुर्भाग्य है भारत में कि कोई इसको गंभीरता से लेता नहीं है। अरे ये इसके पास भी पत्नी है, इसके भी बच्चे हैं, ये क्या बताएगा मेरे को। लेकिन जैसे ही कोई सन्यासी को देखते हैं, अरे ये तो सन्यासी है, उनकी बात को सुनते हैं ध्यान से। तो इस कारण से सन्यास लेना ही पड़ता था प्रचार करने के लिए। तो थोड़े से घबराए हुए थे प्रभुपाद जी, तुरंत हाँ तो नहीं बोले। लेकिन फिर 1959 में राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे, यानी वंशी गोपाल मंदिर से राधा दामोदर मंदिर में आए। राधा दामोदर मंदिर बहुत खास है क्योंकि वहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी की समाधि है, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि भी है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भी समाधि है, जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं। तो इन सब को देख के प्रभुपाद जी को लोभ आया कि मैं वहाँ उन समाधियों के पास रहूँगा तो ज़्यादा बल मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, और मैं सेवा या लेखन कार्य और अच्छे से कर पाऊँगा। तो राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हुए, और वहाँ पे भी कुछ खर्चा करना पड़ा। कमरे का हालत बहुत ख़राब था, बिजली नहीं थी। तो प्रभुपाद जी को कुछ 100 रुपये खर्चा करके उन कमरों को ठीक करना पड़ा, और उसके बाद वही महीने का 5 रुपये किराए राधा दामोदर मंदिर में दे करके वहाँ रहने लगे। और वहाँ आना जाना रहता था दिल्ली अपने प्रिंटिंग के कार्य से, या फिर लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए, ग्रंथों को छापने के लिए। तो वहाँ पे एक अच्छे व्यक्ति मिले जिनका नाम हितशरण शर्मा जी। हितशरण शर्मा जी समझ पाए कि प्रभुपाद जी एक गंभीर आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मदद किया। बोले एक चिपीवाड़ा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, आपको एक कमरा दिला सकता हूँ, वो आप जब भी आएंगे आप उस कमरे में ठहर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी, पहली बार किसी ने इतना मदद किया प्रभुपाद जी को, बहुत धन्यवाद दिया उनको, और चिपीवाड़ा मंदिर में रहने लगे। प्रभुपाद जी ने अपना ऑफिस बनाया, बोले मैं दिल्ली में ये मेरा ऑफिस है और वृंदावन में मेरा घर है, वहाँ रहता हूँ। 1960 में एक छोटा पुस्तक निकाला प्रभुपाद जी ने, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, जिसमें
उस समय अमेरिका और रशिया के बीच में होड़ थी कि कौन सबसे पहले चांद तक पहुंच सकता है। तो नासा और रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम था, दोनों तो न्यूक्लियर कंट्रीज थे, उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रेशर डालते थे, और अब नया होड़ आ चुका था कि चांद तक कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी ने इस टॉपिक को अपना हेडिंग बनाते हुए एक किताब, छोटा किताब प्रचार किया। यानी जो पॉपुलर टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, प्रभुपाद उसको लेकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है। तो उस ग्रंथ में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आप दूसरे ग्रहों में जा भी नहीं सकते हैं, अगर जाएंगे भी तो आपको वापस इसी ग्रह पे आना पड़ेगा, आप नहीं रह सकते वहां पे। अगर आपको सही में अन्य ग्रहों पर जाना है, स्वर्ग लोक या उससे ऊपर जाना है, तो आपको पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, आपको साधना करनी पड़ेगी, तब आप जा सकते हैं। उसमें प्रभुपाद जी ने एक और कॉन्सेप्ट को लिया था जो विज्ञान में उस समय नया शुरू हुआ था, वो था एंटी मैटर। एक होता है पदार्थ और एक होता है पदार्थ का उल्टा। तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि पदार्थ जितना हमारे इस संसार, इस ब्रह्मांड में जितना भार है, उसके मुकाबले पदार्थ बहुत कम है। इसका मतलब कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको नाम दिया था एंटी मैटर, मैटर और एंटी मैटर। तो प्रभुपाद जी ने इस थीम को भी लेकर के उस किताब में लिखा है कि हाँ, एंटी मैटर होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक होता है, वो भौतिक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हर चीज को कृष्ण भावनामृत के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते थे। 1961 में एक इश्तिहार देखा प्रभुपाद जी ने, जापान में कोई रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, धर्म पे चर्चा हो रही है, पूरे विश्व स्तर पे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है रिलीजन के बारे में। तो प्रभुपाद जी को इच्छा हुई कि मैं भी जाना चाहता हूँ। उन्होंने चिट्ठी लिखा और जापान से बहुत उत्साहित होके उन्होंने स्वागत किया कि बिल्कुल हम चाहते हैं भारत से आप आएँ। हमने भारत के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण दिया है, आप भी आइएगा, लेकिन आपको आने जाने का खर्चा खुद देना पड़ेगा, और यहाँ जापान में जितना खर्चा है वो हम सब देंगे। तो प्रभुपाद जी फिर इस कार्य में लग गए। जो मौका मिलता था प्रभुपाद जी उसको पकड़ने का प्रयास करते थे। तो प्रभुपाद जी ने अपना पासपोर्ट बनवाया और वीज़ा के लिए अप्लाई किया उसका, लेकिन वो सारे कार्य तो हो रहे थे, लेकिन आने और जाने का जो किराया था वो प्रभुपाद जी के पास नहीं थी। प्रभुपाद जी ने काफ़ी लोगों से मांगी भी, लेकिन गुरु भाइयों से भी मांगा, बोले नहीं, पहले आप हमारे संस्था में रहिए, तब आपको हम देखेंगे, जरूरी हुआ तो, ऐसे है वैसे है। तो कहीं से वो टिकट्स का खर्चा नहीं हो रही है। प्रभुपाद जी डायरेक्टली भारत सरकार को भी अप्रोच किए कि आप कृपया मेरे को केवल आने जाने का खर्चा दीजिए, ये भारत का गौरव है, भारत की ओर से मैं जाऊंगा और जापान में पूरे विश्व स्तर पे लोग आएंगे, भारत की संस्कृति को, मैं सनातन धर्म को वहाँ प्रस्तुत करूंगा, तो ये भारत के लिए काम कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो भारत सरकार ने भी बोला हम ऐसे कोई सपोर्ट करते नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखी भारत के प्राइम, शायद प्रेसिडेंट थे उस समय, भारत के प्रेसिडेंट थे कृष्णमूर्ति ना, क्या नाम था, कृष्णमूर्ति नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन, सॉरी, डॉक्टर राधाकृष्णन को चिट्ठी लिखे कि आप कृपया अनुमति दीजिए तो ये कार्य संभव होगा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने चिट्ठी लिखा कि मेरे को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन मैं स्वयं जा नहीं रहा हूँ। तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बोले ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, कुछ होने वाला है नहीं। तो सरकार तो कहाँ सपोर्ट करेगी, वहाँ पे तो प्रभुपाद जी कोई जाने माने व्यक्ति है भी नहीं। तो बहुत इच्छा होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी आखिर में नहीं जा पाए। आखिर में प्रभुपाद जी ने उसी व्यक्ति को चिट्ठी लिखा, आयोजक को ही, बोले मैं तो अपना पूरा प्रयास किया हूँ और वहाँ पे आना भी चाहता हूँ, आप सभी से मिलना चाहता हूँ, अपने संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आने जाने का खर्चा नहीं हो पा रहा है, भारत सरकार भी मेरी मदद नहीं कर रही। अब आखिरी में आप ही हैं, अगर आप कृपा करें मेरे को आने जाने का खर्चा दे दीजिए तो मैं आऊँगा। तो उस व्यक्ति ने भी बोला कि देख, हम बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी को ये भी पूर्ण नहीं हुआ।
यानी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। अगर हमारे साथ भी कई बार होता है, हम कुछ मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उस कार्य को, उधर छोड़ो, कहाँ माथा मार रहे हैं इसमें। लेकिन प्रभुपाद जी आप देखिए कितने बार प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, आगे कितने और प्रयास हैं, अभी चर्चा करते रहेंगे। तो 1962 में प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में आए। 1961 में कमरा लिया, 6 महीना उसको ठीक करने में लगा। 1962 में प्रभुपाद जी वहाँ रहने लगे राधा दामोदर मंदिर में, और वहाँ पर रह करके श्रीमद् भागवतम पे कार्य शुरू किया। श्रीमद् भागवत पुराण को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जाना चाहते थे विदेश। तो विदेश जब जाएंगे तो कुछ ग्रंथ लेके जाना पड़ेगा, कुछ अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर सकें, और अगर जा भी नहीं पाए तो कम से कम बुक पोस्ट के माध्यम से भेजें लोगों को, किसी लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को या किसी सरकारी दफ्तर को भेज सकें। तो श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद है उसको 3 भागों में पूर्ण किया, 3 अलग अलग किताब छापे एक एक करके। तो पहली किताब में 7.5 या 8 अध्यायों का अनुवाद तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी ने, और दूसरे किताब में बाकी और 5-7 अध्याय, और तीसरे किताब में जो आखिरी के शायद 18 अध्याय हैं पहले स्कंद में, तो वो सबको 3 संस्करणों में प्रभुपाद जी ने पूर्ण किया। तो छिपीवाड़ा में जाके ठहरने लगे और हितशरण शर्मा जी को बोले कि आप इसको छपवाइए। हितशरण शर्मा जी एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए काम करते थे, तो बोले कि आप इसको छपवाइए, आप प्रेस में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मदद करूंगा, आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से जाके मदद मांगिए, क्योंकि वो धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और आपका ग्रंथ देख के वो जरूर मदद करेंगे। तो उनके कहने पर प्रभुपाद जी गोरखपुर गए। प्रभुपाद जी के पास पैसे बहुत कम थे, फिर भी रिस्क लेके गए कि ठीक है, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, गीता प्रेस गोरखपुर के जो मुख्य संपादक थे या संचालक थे, उनसे मिले और उन्होंने बहुत अच्छे से मिला और अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अपने लेखन कार्य को दिखाया। तो उन्होंने केवल एक पेज पढ़ा और बोले स्वामी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको 4,000 रुपये का दान देता हूँ, आप इस किताब को छपवाइए। तो डायरेक्ट प्रभुपाद को नहीं दिया, उस प्रिंटिंग प्रेस को पैसे भेजे 4,000 रुपये, और प्रभुपाद जी ने अपने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ जमा कर दिए और दिल्ली में रह के उसका एडिटिंग, शोधन का कार्य करने लगे, और पहला भाग जो है छपने लगा। 11,000 कॉपीज छपी, 11,000 प्रतियां छपी पहले स्कंद के पहले भाग का, और प्रभुपाद जी उसको बांटने लगे। 16 रुपये प्रति एक किताब के लिए 16 रुपये लेते थे। तो पहले तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जाकर के, लाइब्रेरीज में अप्रोच करते थे, और उनको किसी ने 20 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 50 लिए, किसी ने 100 लिए। इस प्रकार से शुरू में तो अच्छे सेल्स हुए, लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद जी को एक एक करके लोगों से मिलना पड़ा, एक एक करके बांटना पड़ा। तो एक बार में 100 प्रतियां लेते थे प्रिंटर से, तो जाके इसको छापते थे, उसी वापस आते थे, उस पैसे को जमा करते थे, फिर दोबारा। हाँ, तो ये 4,000 रुपये जो थे ये काफ़ी नहीं थे, इसके अलावा शायद 3,000 रुपये और लगने थे, टोटल 7,000 रुपये। प्रभुपाद चाहते थे तो कम भी छपवा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का इच्छा था कि मैं ज़्यादा छापूँ, ज़्यादा कार्य हो मेरे पास। अगर कम छाप दिया तो बस वो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ज़्यादा छाप दिया तो काम बाकी है, और करना है और करना है। तो प्रभुपाद जी ने फिर इधर उधर जाते हुए थोड़े से और भी कलेक्शंस किए, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए 100 प्रतियां लेते थे, उसको बांट के आते थे, उस पैसे को जमा करके फिर दोबारा 100 प्रतियां लेते थे, जब तक कि छपाई का खर्चा पूरा ना हो जाए। फिर प्रभुपाद जी ने दूसरा भाग का अनुवाद भी, तो प्रभुपाद जी साथ साथ में कर रहे हैं, दिल्ली में दर दर जा रहे हैं, लोगों को श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर वापस वृंदावन भी आ रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं और लेखन का कार्य कर रहे हैं। दूसरे स्कंद पे काम करने लगे, और इधर उधर प्रचार में जाकर के फिर प्रभुपाद जी को किसी ने 5,000 रुपये का दान दिया। तो फिर दोबारा सेकंड जो दूसरा भाग था उसको छापना शुरू किया प्रभुपाद जी ने, और इसी प्रकार से व्यस्त रहे।
दूसरे भाग को भी 100 कॉपीज़ लेकर के बांटने लगे। और प्रिंटर के पास भी एक जो हितशरण शर्मा जी थे, उनके पास बहुत सारा काम रहता था, दूसरा काम, तो प्रभुपाद जी काम को बाद में करते थे। तो इसलिए एक और प्रेस था जिसका नाम था ओके प्रेस, तो उन्होंने उस काम को, ओके प्रेस को आगे बढ़ा दिया। तो प्रभुपाद जी को दोनों प्रिंटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। बुक का कवर कहीं और छप रहा है, बुक के अंदर के पेजेस कहीं और छप रहे हैं, फिर उनको बाइंडिंग करना है, फिर ये लेट कर रहा है उस कारण से वो दूसरा वाला परेशान हो रहा है, बोले आपका काम अटका पड़ा है, वो दे नहीं रहा। तो इस तरीके से प्रभुपाद को बड़ा जूझना पड़ा, आगे पीछे करना पड़ा। और जो इस प्रकार के कार्यों में रहते हैं उनको पता होगा इससे कितना टेंशन होता है, कितना आपका बीपी भी बढ़ सकता है, मानसिक तनाव, चिंतन भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है। प्रभुपाद जी चाह रहे थे सब कुछ जल्दी जल्दी हो, और हर कोई प्रभुपाद की तरह उत्साहित नहीं था, तो बहुत जूझना पड़ा प्रभुपाद जी को, और बांटना भी पड़ा। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि बांटें, हम जाते हैं, लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, हम छाप तो रहे हैं लेकिन बांटने के लिए मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद जी अकेले सब कुछ करना पड़ता था, कोई नहीं था प्रभुपाद के साथ, अकेले ही थे। जो भी कोई मदद करने को आता था प्रभुपाद उनको हितैषी मानते थे और मदद स्वीकार करते थे। तो ऐसे करते करते 1964 तक प्रभुपाद जी जूझते रहे। 1964 में इस दौरान प्रभुपाद जी खाली नहीं बैठे रहते थे, बड़े बड़े लोगों को चिट्ठियां भी लिखते थे। किसी लोगों को तो अपना श्रीमद् भागवतम मुफ्त में देते थे, किसी बड़े अधिकारी को, कि अगर वो पढ़े समझे प्रभुपाद का मदद करेगा वो, या प्रचार में सहायता करेगा। तो 1964 में 1964 में प्रभुपाद जी ने भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन से मुलाकात किया और उनसे भी चर्चा किए श्रीमद् भागवत के बारे में। तो उसका भी उतना खास लाभ हुआ नहीं। फिर एक और मंदिर में, दिल्ली में एक और मंदिर में रहने का मौका मिला, वहाँ पे भी रोज़ प्रवचन देने लगे प्रभुपाद जी, और नए नए लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया। और 1964 के जून में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलने का अवसर मिला प्रभुपाद जी को। कोई प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने मिलवाया प्रभुपाद जी को। तो ये फ़ोटो भी है, अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे प्रभुपाद विद लाल बहादुर शास्त्री, तो आपको फ़ोटो मिलेगा जहाँ पे प्रभुपाद जी इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत कर रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं प्रभुपाद जी का। तो इस फोटो, किसी ने उस फोटो को खींचा था, तो इस फोटो के बल पर प्रभुपाद जी अब ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, मिल पा रहे लोगों से, और बता पा रहे हैं कि देखिए लाल बहादुर शास्त्री भी इस ग्रंथ को बड़े पसंद किए हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक चिट्ठी भी लिखा कि आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे श्रीमद् भागवत प्रस्तुत किया, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो हमारे भारत का संस्कृति है। तो इस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस प्रकार का चिट्ठी लिखा है, और प्रेसिडेंट ने भी चिट्ठी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी चिट्ठी लिखा है। तो ऐसे कर करके प्रभुपाद जी एक पोर्टफोलियो तैयार किए। पोर्टफोलियो मतलब कहीं पे जाते हैं किसी को मदद मांगने के लिए, तो उनको दिखा सकते हैं, देखिए ये सभी लोग इस कार्य को सराह रहे हैं और ये उनके बारे में ये टिप्पणियाँ हैं, तो आप भी सहयोग कीजिए। तो प्रभुपाद जी ये सब तैयार कर रहे हैं पीछे से। और अब पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे भाग पे काम शुरू किए, लेखन कार्य, और वो सब तैयार कर रहे हैं। साथ में मुंबई भी गए प्रभुपाद जी। इस दौरान मुंबई जाके वहाँ पे भी लोगों से मिले, वहाँ पे भी कलेक्शन करने लगे और लाल बहादुर शास्त्री के फोटो को दिखाते हुए लोगों से मदद मांगने लगे। तो अभी हम पहुंच गए 1964, यानी बस कुछ ही समय में प्रभुपाद जी विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो यहाँ तक ही तैयारी किया मैंने, इसके आगे और तैयारी करके और बताऊंगा आपको। लेकिन एक दो कहानियाँ और याद है मुझे। एक बार आचार्य प्रभाकर से कोई भक्त लोगों ने मिला इस्कॉन के, तो उन्होंने पूछा, आचार्य प्रभाकर ने कुछ लीलाएं बताए प्रभुपाद के, और एक बहुत खास लीला बताई, खास तो नहीं लेकिन एक प्रभावशाली लीला थी, कि प्रभाकर मिश्र ने प्रभुपाद का एक इंटरव्यू नहीं लेकिन एक मिलने का एक अरेंजमेंट योजना बनाई थी,
जो संपूर्ण भारत के लाइब्रेरीज के इंचार्ज थे, जो लाइब्रेरी के मुखिया थे, दिल्ली में उनसे मिलवाया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने अपने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्रस्तुत किया और प्रार्थना किया कि आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी ग्रंथ है और यदि आप सैंक्शन करते हैं तो ये सारे भारत के जितने लाइब्रेरीज हैं तो सारे लाइब्रेरीज में आप रखवा दीजिए। मेरे पास इसके जितने बचे थे 6-7 हज़ार प्रतियाँ बची हैं, आप सभी लाइब्रेरीज में इनको रखवा दीजिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अगर ये कार्य हो पाता तो बहुत आसानी से प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ सब जगह बढ़ जाते। तो वे जो व्यक्ति थे, उन्होंने उस ग्रंथ को उठाया, खोल के देखा, थोड़ी देर तक देखा, फिर टेबल पे पटक दिया। ऐसे नहीं, सम्मान से नहीं, बस टेबल पे गिरा दिया, पटक दिया। और बोले अरे ये कौन पढ़ेगा ये सब, अभी इसके लिए कोई समय नहीं है और कोई रुचि भी नहीं है। मैं इसका जो आप चाह रहे हैं कि सभी लाइब्रेरी से मैं इसको, आप केवल मेरे को 50 या 100 प्रतियाँ दे दो, बस इतना ही। ऐसे कुछ बात हुई थी, डिटेल्स याद नहीं है। लेकिन उस घटना से प्रभुपाद जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, दुखी हुए। और प्रभाकर जी के अनुसार, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन प्रभाकर जी के अनुसार प्रभुपाद जब बाहर आए उस दफ्तर से तो रोने लगे। प्रभुपाद की आंखों में आंसू था और प्रभुपाद ने बस बोला, बस एक और काम करो, एक और मदद करो मेरा, कैसे ना कैसे मुझे विदेश भेज दो, बस अमेरिका भेज दो, भारत में कुछ हो नहीं सकता, मैं बहुत प्रयास किया हूँ, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये प्रभाकर जी का एक कहानी है जो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी कितने प्रयास किए भारत में, कितना कोशिश किया, लेकिन यहाँ वातावरण अनुकूल नहीं था। प्रभुपाद जी लिखे भी हैं, बताते भी हैं कि भारत उस समय इसके लिए तैयार नहीं था। भारत चाह रहा था कि हम अर्थनैतिक उन्नति करें, हम भी एडवांस बने बाकी देशों की तरह, और ज़रूरी भी था, ठीक है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये लोग अभी भी आसक्त हैं, ये चाहते हैं शारीरिक सुख सुविधाएं होने से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन विदेश के लोग के पास है ये सब। वहाँ पे एक नया आंदोलन शुरू हुआ था, हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी मूवमेंट का मतलब है कि ऐसे जवान बच्चे जिनके माता पिता बहुत अमीर हैं, जो सक्सेसफुल हैं भौतिक दृष्टि से, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। पति और पत्नी का झगड़ा है आपस में, क्योंकि पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाता है, कोई भी विनम्र बनना नहीं चाहता, और इस कारण से डिवोर्स हैं। इस कारण से बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलता या पिता का स्नेह नहीं मिलता, हमेशा घर में झगड़ा देखता है, लड़ाई देखता है। तो 1960 के दशक में, 60-70 के बीच में, उस समय अमेरिका में वियतनाम के युद्ध भी हुआ। विश्व युद्ध के बाद फिर अमेरिका वियतनाम पे अटैक किया और वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए। और सारा अमेरिका के जनता चाहती थी कि आप वियतनाम में क्यों युद्ध कर रहे हैं, हमारा क्या लेना देना वियतनाम से। तो युद्ध को बंद करना चाहते थे लोग, शांति का स्थापना करना चाहते थे। और युद्ध में कौन भेजा जाएगा, जितने सारे जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, 18 से 20-21 साल की उम्र तक उनको युद्ध में जाना पड़ता था। तो ये जो 18 से 21 के बीच में या 25 के बीच में जो लड़के लोग थे और लड़कियां भी, उन सभी ने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, पूरे सिस्टम के प्रति विद्रोह कर दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शिक्षा भी नहीं चाहते हैं। ये शिक्षा का क्या लाभ है, ये शिक्षा प्राप्त करके हमारे माता पिता परेशान हैं, दुखी हैं, पैसा तो कमा लिए, सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है, परिवार का संबंध नहीं है, आपस में स्नेह नहीं है। तो हमें ना तो पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना तो हमें पैसा चाहिए, ना तो हमें युद्ध चाहिए, हमें केवल चाहिए प्रेम, हमें चाहिए शांति, हमें चाहिए खुशी। तो वहाँ पर ये आंदोलन 1960 में शुरू हो गया था। तो एक प्रकार से अच्छा विचार है ये। तो प्रभुपाद जी ने ये देखा कि वहाँ के लोग जो हैं वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, भौतिकता से वैराग्य आ चुका है, और ऐसे बच्चे जो हैं वो हिप्पीज बनते थे। हिप्पी का मतलब है घर बार छोड़ के, अच्छे घराने के लोग हैं, लेकिन वो बच्चे लोग घर बार छोड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ के, वे सड़कों पे रहने लगे, पार्क्स में रहने लगे, नशा करने लगे, दारू पीना, धुआं सिगरेट करना, नशा करना, और आपस में लड़का लड़की जो है बस
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके रहते थे और म्यूज़िक में आनंद लेते थे, दार्शनिक चिंतन में, दार्शनिक बातों में आनंद लेते थे। और जो भारत के या पूर्व के जो फिलॉसफी है, दार्शनिक बातें हैं, उनका चर्चा करना, उनका चिंतन करना। भगवान की खोज में भी निकले थे, कई सारे हिप्पीज भगवान की खोज में निकले। तो इसका पूरा शोषण किया बहुत सारे स्वामी योगियों ने। भारत से अमेरिका जाके लोगों को गलत शिक्षा दिया कि तुम ही भगवान हो, भगवान और कोई नहीं है, तुम स्वयं भगवान हो, बस तुम्हें ध्यान करना है, योग करना है और अपने भगवत्ता को समझ जाना है कि मैं भगवान हूँ। तो इसको बोलते हैं मायावाद। तो ये सब चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने ये देखा कि भारत में लोग आसक्त हैं, ये सोच के कि हम भौतिक सुविधाओं से सुख प्राप्त कर लेंगे। और पाश्चात्य देशों में लोग विरक्त हो चुके हैं भौतिक सुविधाओं से। उनको ये ज्ञान हो चुका है कि भौतिक सुविधाओं में असली सुख नहीं है, भगवान की खोज में और अच्छे संबंध स्थापित करने में असली सुख है, आनंद है। तो प्रभुपाद जी ने ये सब ऑब्जर्व किया उस समय, और साथ में ये देखा कि भारत जो है वो अंधा नकल करना चाहता है, विदेश की तरह ही रहना चाहता है। हम लोग स्वतंत्र तो हो गए थे और अभी भी हैं स्वतंत्र, लेकिन सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं हम अभी भी परतंत्र हैं, विदेशी विचारों के परतंत्र हैं, विदेशी पसंदों के परतंत्र हैं, विदेशी लाइफस्टाइल के। अब आज भी देखिए हमारा पहनावा क्या है, हम लोग शर्ट और पैंट पहन के घूम रहे हैं, माताएं जीन्स पहन के घूम रही हैं या टाइट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। ये सब क्या, ये भारतीय संस्कृति तो नहीं है, ये तो विदेशी पाश्चात्य का संस्कृति है। लेकिन आज भी माताएं तो कम से कम चलो ठीक है, वो पंजाबी सलवार सूट पहनती हैं या फिर साड़ी पहनती हैं, भारत के ड्रेस को पहनती हैं। लेकिन पुरुष लोग तो बिल्कुल भी पैंट शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनते, धोती कुर्ता कोई नहीं पहनता है भारत में। ये तो एक मतलब अगर किसी ने धोती कुर्ता पहना तो बहुत पिछड़ा हुआ है वो एक क्या बोलेंगे, पोपट है, वो एक बाबा है, वो एक पंडित है। तो ये सब एक मतलब नेगेटिव शब्द हैं, हालांकि ये पॉजिटिव शब्द हैं पंडित, लेकिन ये आज के ज़माने में नेगेटिव शब्द के रूप में है कि ये मूर्ख है, ये अभी भी धोती पहन के घूम रहा है। तो आज भी हम परतंत्र हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसी समय देखा कि भारतीय लोग जो हैं वो बस अंग्रेजों ने जो प्रोपेगेंडा किया था उसी में फंसे हुए हैं कि विदेश ज़्यादा अच्छा है, भारत बेकार है, या भारतीय संस्कृति, भारतीय खान पान, भारतीय सब कुछ निकृष्ट है और विदेशी चीज़ें उत्कृष्ट हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ पर इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं विदेश जाऊँगा, विदेशी लोगों को भक्ति सिखाऊंगा, मेरे गुरु महाराज का भी यही आदेश था, तो दोनों कार्य हो जाएंगे, तब भारतीय लोग प्रभावित होंगे। मैं विदेश जाके विदेशी लोगों को भक्त बनाऊंगा, उन भक्तों को फिर जब मैं भारत लेके आऊंगा दोबारा, और जब भारतीय लोग देखेंगे अरे ये लोग सिर मुंडवा के धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो भारतीय लोग बोलेंगे चलो हम भी करते हैं, क्योंकि हम तो विदेशों का नकल करना चाहते हैं, विदेशी लोग ये कर रहे हैं तो चलो हम भी यही करते हैं, ये नया ट्रेंड है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का ये कार्य या ये योजना सफल हुई। प्रभुपाद जी तो देखो भगवान के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो भगवान का ही योजना थी इस प्रकार से। और किसी पुराण में ये एक उल्लेख भी है कि भक्ति देवी वृंदावन में आकर के जवान हो गई कलयुग में, और उनके 2 बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। तो माँ जवान हो चुके, बच्चे बूढ़े हो गए, ऐसे कैसे हो गया? नारद मुनि हैरान परेशान। तो बोले कि इसका एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा सुनना। तो नारद मुनि ने जब भागवत कथा सुनाई तो दोनों ज्ञान और वैराग्य द्वारा जवान हो गए, भक्ति देवी के दोनों पुत्र। और उसमें उल्लेख ये भी है कि भक्ति देवी नाराज होके पाश्चात्य देशों को चली जाएंगी, ये हमारे पुराणों में बहुत पहले ही वर्णन है। तो ये कार्य प्रभुपाद जी ने पूरा किया, भक्ति देवी को पाश्चात्य देशों में लेके गई। तो भारत में रह के भक्ति देवी का सब लोग तिरस्कार करने लगे, कोई भी स्वीकार नहीं किया। प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, उसको विदेश जाके हम शिक्षा देंगे लोगों को, भक्ति देवी को प्रचार करेंगे। तो इसी प्रकार से हुआ।
फिर अगला 1 साल तक इसी प्रकार से भटकते रहे प्रभुपाद जी। तीनों पहला, दूसरा, तीसरा भाग श्रीमद् भागवतम का तैयार कर चुके थे, छाप चुके थे और उसके पेमेंट्स भी पूरे करके सुमति मुरारजी से भी बाद में मिलने का मौका मिला। प्रभुपाद जी को बैठना पड़ा, मुंबई में ऑफिस था तो उस ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा, अंदर जाने नहीं दिया सिक्योरिटी गार्ड ने। पूरा दिन धूप में बैठना पड़ा और रात शाम को जब सुमति मुरारजी बाहर जाने लगी अपने घर की तरफ तो देखा कोई स्वामी जी बैठे हैं। बोले स्वामी जी आप अंदर आइए, कौन है आप, क्या है आपका उद्देश्य। प्रभुपाद जी ने बोला मेरा गुरु महाराज का ये ग्रंथ है, आप ग्रंथों को लीजिए, मुझे मदद कीजिए। तो एक डायरेक्ट पहचान बन गया और फिर प्रचार करते करते प्रभुपाद जी का जब इच्छा हो गया, वीज़ा बन गया, पासपोर्ट बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। वीज़ा बनाने के लिए हमको एक इनविटेशन चाहिए होता है। तो मथुरा में एक गोपाल अग्रवाल करके थे, नहीं गोपाल अग्रवाल तो बेटे थे, उनके पिताजी थे कोई अग्रवाल जी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि देखिए ये सब कार्य है और मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने बोला मेरा एक बेटा है विदेश में, अमेरिका में, गोपाल अग्रवाल, तो मैं उसको बोलता हूँ वो आपको मदद करेगा। तो प्रभुपाद ने सोचा ठीक है ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद चिट्ठी आ गया। गोपाल अग्रवाल जो अमेरिका में रहते थे उन्होंने स्वामी जी को चिट्ठी लिखा कि मैं आपके भरण पोषण जो रहने खाने का सारा इंतजाम मैं कर रहा हूँ, आप शीघ्र आइए। तो उस चिट्ठी को ऑफिस में दिखाना पड़ता है और फिर उसके बल पर वीज़ा दिया जाता है कि इनका अमेरिका में कोई है जानकार रिश्तेदार, वो उनको इनवाइट कर रहे हैं और इनका भरण पोषण कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको भेज सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा भी आ गया। फिर सुमति मुरारजी के पास गए और प्रार्थना किया कि मुझे अमेरिका जाने के लिए फ्री में, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फ्री में एक जहाज़ पे जाने दीजिए। तो सुमति मुरारजी बोले आपका उम्र हो चुका है महाराज जी, आप 70 साल के हो गए हैं, विदेश में बहुत ठंडा है, वहाँ पे बर्फ़ गिरता है, माइनस में जाता है मौसम, और आप क्या करेंगे वहाँ जाके, आप इधर ही रहिए, वृंदावन में भजन कीजिए, कहाँ भटक रहे हैं आप। प्रभुपाद जी नहीं, मेरे गुरु महाराज का इच्छा है, भारत में मैं प्रचार कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, तो चलो इस बुढ़ापे में एक बार कोशिश किया जाए, 1 महीना 2 महीना करके आता हूँ, अगर नहीं होता तो वापस आ जाऊँगा आपके जहाज़ में। तो सुमति मुरारजी बोली ठीक है, मैं आपको जाने का और आने का टिकट दे देती हूँ फ्री में, तो लेकिन आप जब भी हो वापस आ जाना, आप उधर मत रहना क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो सुमति मुरारजी छोटी थी प्रभुपाद से, प्रभुपाद की बेटी की उम्र की थी, तो एक स्नेह था, एक प्रेम था एक पिता के प्रति जिस प्रकार से होता है, तो उस स्नेह से उन्होंने प्रभुपाद को मना किया मत जाओ, लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं जाना ही पड़ेगा। तो उसी दौरान उन्होंने प्रार्थना किया कि आप कृपया मेरे को भागवत कथा सुनाइए। सुमति मुरारजी जो है वो बहुत बड़ी सिंडिया स्टीम कंपनी, एक मालवाहक जहाज कंपनी था जो पूरे विश्व में कार्गो शिप्स को भेजती थी, तो उसके मालकिन थी और साथ में वो भक्त भी थी। वो पुष्टि मार्ग यानी जो पुष्टि मार्ग गुजरात में ज़्यादा फॉलो होता है, जो वल्लभाचार्य के परंपरा में आते हैं, तो उस परंपरा से दीक्षित भी थी और भगवान के कथाओं में बहुत रुचि भी रखते थे। तो उनको मालूम था कि जो अगर रासलीला की जो कथा है, अगर कोई उसको एक शुद्ध भक्त से सुन ले, साधु से सुन ले, तो उनके हृदय में काम इच्छा या ये जो अनर्थ है वो दूर हो जाएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस लालच के साथ प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे पंच महाअध्याय को कथा कीजिए। तो प्रभुपाद जी वैसे तो कभी किए नहीं, किसी को बताए नहीं, लेकिन सुमति मुरारजी जो इतना मदद किए हैं प्रभुपाद जी ने उनको ये 5 अध्याय का कथा बताया। और एक बार बाद में भी ये घटना हुई किसी दानी व्यक्ति ने वो दान देने के बाद प्रभुपाद से प्रार्थना किया कि आप कृपया हमें ये रासलीला का कथा सुनाइए, इसका गुह्य रहस्य बताइए। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, ये रासलीला का कथा जो है बहुत उच्च कोटि का है और जो बद्ध जीव है वो नहीं समझ पाएगा इसको, ना ही उनको बताना चाहिए।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो सब कुछ भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। तो प्रभुपाद जी ने वापस चिट्ठी लिखा, बोला आप योग्य हैं लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, इस पंचरास अध्याय को बताने का योग्यता मेरे में नहीं है। तो विनम्रता से प्रभुपाद मना ही कर रहे हैं। लेकिन इस केस में सुमति महाराज जी जो सेवा की और उनका भक्ति भाव देख के प्रभुपाद जी ने उनको ये कृपा किया। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के समय भी कुछ पैसे शायद बिरला मंदिर वाले कुछ पैसे देना चाहते थे प्रभुपाद जी को ले जाने के लिए, या कोई और भी हो सकता है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं है, पहले बहुत पहले पढ़ा मैंने। तो कोई पैसे दिए भी थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी खाली हाथ नहीं जाने वाले थे, नहीं जाना चाहते थे। बाद में लास्ट में जाना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ संस्था खोलना है या कुछ प्रचार करना है, कुछ पैसे होने चाहिए। पूरे जीवन इसी मकसद से प्रभुपाद ने बिजनेस किया, कुछ पैसे कमाऊंगा तो मैं विदेश जा पाऊंगा, स्थापित कर पाऊंगा अपने आप को। तो किसी ने दान देने का वचन दिया था, तो प्रभुपाद जी को पता चला कि पहले परमिशन लेना पड़ता है, भारत के रुपयों को यदि डॉलर में परिवर्तित करना है तो सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन लेने गए, उनको मना कर दिया गया कि इतने पैसे आप भारत से विदेश क्यों लेके जा रहे हो, क्या काम है आपका। तो बोले धर्म प्रचार। बोले हमें कोई मतलब नहीं धर्म प्रचार से, हमारा वैसे ही इकोनॉमी कम है और आप भारतीय पैसे जो है विदेश लेके जा रहे हो, हम आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो पैसा होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी पैसे नहीं ले जा पाए और केवल 40 रुपये ले जाने का प्रबंध था कि आप 40 रुपये को डॉलर में परिवर्तित कर सकते हो और आपको पैसे की क्या आवश्यकता है। जब गोपाल अग्रवाल आपको सारा स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अलग से पैसे ले जाने की क्या जरूरत है। इसी शर्त पे तो हमने आपको वीज़ा दिया था कि आप भारतीय पैसे खर्च ना करके वहाँ से आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो जो भी कुछ नियम था, प्रभुपाद क्या करेंगे उसके अनुसार फिर केवल 40 रुपये ही ले जा सकते थे और 2 पेटियाँ, 2 बड़े पेटियाँ जिसमें श्रीमद् भागवतम पुस्तकें थी वो 2 पेटियाँ और कुछ दलिया। प्रभुपाद जी अपने साथ दलिया भी ले गए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता नहीं है कि वहाँ जाके खाने को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहली बार जा रहे हैं विदेश और उस समय इतनी जानकारी भी नहीं थी। प्रभुपाद को यही पता था कि विदेशी लोग मांस खाते हैं, उल्टे सीधे चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पे कितना महंगा पड़ेगा, क्या होगा। तो इसलिए कई किलो जो है दलिया साथ में ले गए और कुछ कपड़े थे बस यही था। तो 1965 में प्रभुपाद जी को जहाज में टिकट मिला फ्री। एक मालवाहक जहाज थी जो जलदूत नाम से था, वो जा रही थी अमेरिका, बॉस्टन। तो प्रभुपाद जी उस जहाज की तैयारी करने लगे। उसके पहले प्रभुपाद जी मायापुर आए। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान में जाके दर्शन किए, प्रार्थना किए रोते हुए। उसके अलावा प्रभुपाद जी गए अद्वैताचार्य के पास शांतिपुर। शांतिपुर अभी भी बहुत बड़ा मेला होता है, गौर पूर्णिमा से जस्ट 1-2 दिन पहले, जो हरिदास ठाकुर के माधवेंद्रपुरी के जो तिरुभाव के दिन वहाँ खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है। तो वहाँ जाके प्रभुपाद जी सुबह से रात तक जप करके रो रहे हैं, 5-6 घंटे लगातार। पुजारी ने बाद में बताया ये बात इस्कॉन के भक्तों को। प्रभुपाद जी बस उस समय, उससे पहले मैं बताना भूल गया, प्रभुपाद जी संन्यास भी लिए थे। केशव जी गौड़ी मठ से प्रभुपाद संन्यास लिए और उसके बाद फिर ये सब कार्य हुए। अगले सेशन में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बैठ के जप किया, रोते हुए जप किया। पुजारी इतने प्रभावित हुए कि वो आए, बोले आप कौन हैं, आप क्यों रो रहे हैं, इतने देर से आप जप कर रहे हैं, क्या बात है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को आदेश दिया है कि विदेश जाऊं, प्रचार करूं, तो मैं अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर रहा हूं। उनके बल से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव कराया, तो यदि वो कृपा करें तो शायद ये काम पूर्ण हो पाए। ये असंभव कार्य है, इतने उम्र में विदेश जाके उनको कृष्ण भक्ति सिखाना। तो मायापुर आए और यहाँ पे जितने भी तीर्थ स्थान हैं या जितने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के समाधि में जाके प्रार्थना किए, अद्वैताचार्य के श्री पाठ में वहाँ पे घर पे जाके प्रार्थना किए। और तब जो है शायद कलकत्ता से था,
प्रभुपाद जी ने जहाज़ पे चढ़े और वो जहाज़ जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए दक्षिण भारत गई, फिर दक्षिण भारत से मुंबई गए, वहाँ से सब जगह से सामान उठाते 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 तब वहाँ से अमेरिका की ओर सुएज कैनाल से होते हुए, अरब देशों से होते हुए, वहाँ से यूरोप के पास से होते हुए फिर अमेरिका को 1 महीने का सफ़र था जहाज़ का। तो आज के लिए इतना ही बता रहे हैं। यदि आप और सुनना चाहते हैं तो अगले सत्र में ज्वाइन करिएगा और सुनिएगा। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।